तुम हमें बताती रहना, बाकी बातें बाद में करती हूँ मैं तुमसे। अल्लाह हाफिज। वो आजकल फ़ोन कॉल्स कुछ ज़्यादा लंबी नहीं होती जा रही हैं मेहरुन्निसा बेगम हो। रशीदा से बात कर रही थी, हवेली के मुतालिक कुछ हदायत की हैं उसे और गांव के हालात मालूम किए हैं। क्या कुछ हुआ है गांव में? और मेरी तो रोज़ दस्तगीर से बात होती है। वो तो कहता है हमारे यहाँ आने के बाद भी पीछे हमारा वही दबदबा है। दबदबा नहीं, दहशत रह गई है सिर्फ चौधरी साहब। अखाड़े सारे उजड़ गए, पहलवान मिलों और फैक्ट्रियों में मजदूरी करने लगे। सुल्तान तो मरा, साथ कुश्ती को भी दफन कर गया। तो अब तुम मुझ पर सुल्तान की मौत का मुकदमा चलाओ या अखाड़े वीरान होने का। सच तो यह है कि खेलों में अब कमर्शियलिज्म आ रहा है और जो खेल इस तब्दीली को कबूल नहीं करता वो खेल भी खत्म हो जाता है और खिलाड़ी भी। रशीदा कुछ और भी बता रही थी। वो बता रही थी कि हाकिम पहलवान गांव छोड़कर लाहौर आ गया। तो अब तुम ये कहोगी कि मौत हमारा पीछा कर रही है चौधरी साहब? वो दकियानूसी औरत है। रुस्तम, एक बात याद रख दिलशेर, ये तेरी 4 दिन की ट्रेनिंग ना उस चैंपियन को हराने के लिए काफी नहीं है, बल्कि मुझसे पूछ तो ना होने के बराबर है। तुझे अगर उसको हराना है ना तो फिर कम से कम 1 साल ट्रेनिंग चाहिए तुझे। कल फाइट है मेरी, बजाय हौसला देने का डरा रहे हो आप तो मुझे। कल गया था मैं वहां जब तूने बताया था ना फाइट होगी, देख कर आया मैं उसकी फाइट। पेशेंस, प्रोफेशनलिज्म, सालों की मेहनत नजर आई मुझे उसमें। आसान नहीं होगा उसे हराना। तो क्या करूं मैं? हाथ पे हाथ रख के घर बैठ जाऊं? सितारा के सामने शर्मिंदा हो जाऊं मैं? मोहब्बत फिर तो तुझे जाना ही होगा, है ना? बेफिक्र रहे, वो चैंपियन तुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकता, क्योंकि तेरे अंदर एक पहलवान का खून दौड़ रहा है। कल तेरे अब्बा ने सरे बाजार मुझे चैलेंज करके पटक दिया। अच्छा ये बता, तू अपना शहर छोड़ के अपनी पूरी फैमिली को लेकर यहां क्यों आ गया? शहर क्यों बदलते हैं लोग? बेहतर मुस्तकबिल के लिए। छोटी का यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना था और अब्बा को जो पहलवानी फंड से फंड मिलता था वो ना होने के बराबर है। उनको करना था कोई कारोबार और मुझे ढूंढना था उस लड़की को जो मेले में मिली थी। देख दिलशेर, अगर तुझे उस चैंपियन को हराना है ना तो तुझे अपनी नजरें उसकी मूव पे नहीं, सीधी उसकी आंखों में रखनी होगी। और वो लड़की सितारा वो भी होगी वहां पर, उसकी तरफ मत देखना, क्योंकि याद रख, मोहब्बत ताकत होती है मगर महबूब कमजोरी। नजर झुकी और खेल खत्म। लग जा काम पे।
अभी भी वक्त है, मान जाओ, कैंसिल कर दो ये फाइट। तुम्हें जान से मार डालेगा। तुम्हारी समझ क्यों नहीं आ रही ये बात? कभी कभी तुम भी अजीब बातें करती हो सितारा। चैंपियंस पसंद है ना तुम्हें? और यहाँ ये सैकड़ों लोगों के सामने मुझे फाइट से पीछे हटवा के मुझ पे बुज़दिली का ठप्पा लगाना चाहती हो क्या? और फिर मोहब्बत खाक करोगी मुझसे? माय गॉड, ठीक है, मैं मानती हूँ मेरी गलती थी। ठीक है, अब मैं ही तुमसे कह रही हूँ कि पीछे हट जाओ। हट जाता हूँ पीछे? तुम मान लो मोहब्बत हो गई है तुम्हें मुझसे। माय गॉड, ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी हो। मेरा काम था तुम्हें समझाना। ये चैंपियंस वाला मैं तुमने ही सेट किया है सितारा। मैंने तो सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत करने की खता की है। मेरा काम था समझाना। अब मरे या कुछ भी हो, मुझे इससे क्या?
Stop it. पागल हो तुम। पागल हो। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? सज्जिया खड़ा तेरे पीछे जग सारा वे तू बंदा बन जा यारा वे तू बंदा बन जा यार इससे साफ कर, बंदा बन जा यारा वे तू बंदा बन जा इससे यार दर्द नहीं होता मुझे। बंदा बन जा यारा वे तू बंदा बन जा यार इश्क दमारा मेले में मिली नजर इश्क अखाड़े में मैं कूदा बेफिक्र इश्क की आग में जल गया दिल मेरा देखे तुझे दिल शेर बना तेरा दिल पर वक्त कुछ ऐसा बदला मुझे पहली नजर की मोहब्बत की यकीन चुका था जब आंखों में आंखें डाली मुंह पे खामोशी छाई नजरें जब मुंह पे अब हो गया क्या नहीं हो गया? नामुमकिन था उन नजरों से बचकर जाना कैसे मैं रख लूंगा वो बस मेरा चलता नहीं है सब कुछ है बदला दिल जो धड़का फीलिंग्स नहीं है अब बस मैं सोचूं तुझको दिल मेरा कहता है मुझसे हाँ बस अब मैं हूँ संग बस तू है बाकी कोई नहीं है मेले में देखो तो मेले में लोग मेले में अकेली मेरी एक बार बोलो सितारा, ये मोहब्बत मेरे इख्तियार में नहीं है, इसकी कोई हद नहीं है, ये बेइंतहा है। मुझे लगता है तुम मेरे आसपास होती हो, मेरी सांसों में बसती हो। सोता हूं तो बस तुम्हारे ख्वाब देखने के लिए, जीता हूं तो तुम्हें पाने के लिए। मैं एक बात बोलूं? मुझे लगता है तुम अगर इस तरह फोन बहाते रहे तो तुम्हारी जान जरूर जा सकती है। जान नहीं जाती, तुम आवाज देना मैं आंखें खोल लूंगा। की बातें नहीं जो लफ्जों में बुन रहा हूँ सुनने की हिम्मत ना अब जो अपनों से सुन रहा हूँ नाम के अपने हैं इन अपनों में पराए कितने साबित करने को इनका अपना हूँ मैं लड़ रहा हूँ बात अब एहसास की है जो इनमें बाकी नहीं है रिश्ते एहसास का है नाम पर दुनिया मतलब ही है लहासिल राब्तों में ये अजब एक तशनगी है सामने जाहिर चेहरा जो सामने जाहिर नहीं है नफ्सा नफ्सी का आलम फितनों की ये जंजीड़ी है अपनों वैसे पता है रूसी, कोई अपना नहीं साजिशें रिश्ते मुझे सितारा से हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी। मतलब एक लड़की जो जिंदगी में हर चीज में स्टेटस देखती है वो कैसे एक मिडिल क्लास लड़के के साथ रिलेशनशिप में जा सकती है। अनबिलीवेबल यार। और उसको तो ये भी नहीं पता कि सितारा के नखरे कितने हैं, कहां से उठाता फिरेगा। लेकिन तू परेशान नहीं हो, मैं ये गारंटी करता हूं कि ये 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगा। बॉबी की स्टैंप लगवा ले, वो एक दिन तेरे पास आएगी, आगे बोलेगी कि आई एम सॉरी, तुम अपने मम्मी पापा को मेरे घर रिश्ता लेने के लिए कब भेज रहे हो? Hi guys, what's up?
रुस्तम, मिस रोजी कह रही थी कि कल्चरल फेस्टिवल के लिए सब जमा हो रहे हैं, तो तुम भी आ जाओ। बॉबी, मिस रोजी से कह दो कि मेरा पैर किसी और के साथ बना ले। डन, अभी जाके कहता हूँ। एवरीथिंग ओके? देखो रुस्तम, हमारी दोस्ती भी है और हमेशा रहेगी। या फिर मैं ये समझूं कि तुमने दोस्ती भी मुझसे इसलिए की थी कि तुम शादी करना चाहते थे? तुमने मेरी सिर्फ फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया सितारा, बल्कि तुमने उस सड़क चाप को मुझ पर तरजीह देकर मेरी मोहब्बत को भी जलील किया है। Do you even realize तुम क्या कह रहे हो? ये बात सच है कि हमारी दोस्ती थी, और ये भी सच है कि हमने सोचा कि शायद दोस्ती मोहब्बत में बदल जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। तुम जानते हो ये बात। अब इस बात का क्या मतलब है? तुम मेरे अगेंस्ट आके खड़े हो जाओगे? ओके, ठीक है, as you wish। मैं कह देती हूँ मिस रोजी को कि मेरा पैर हमेशा के लिए किसी और के साथ चेंज कर दे। सही बोले तूने उसे। कल्चरल फेस्टिवल में ये है तुम्हारा पैर। ये यानी मेरा पैर रुस्तम के साथ बना है? हाँ, मिस रोजी ने ये लिस्ट बनाई है। मेरा काम था तुम्हें इन्फॉर्म करना। अगर तुमने कुछ चेंजेस करवाने हैं तो तुम मिस रोजी से फिर बात खुद कर लो। मैंने बाकी स्टूडेंट से भी मिलना है, तो तुम रुस्तम के साथ रिहर्सल्स का टाइम कंफर्म कर लो बैठ के प्लीज। ओके, रुस्तम और मैं एक साथ। ओए रुस्तम! अच्छा, मुझे जाना होगा तो तुम कर लेना। ये लिस्ट है। फेस्टिवल में तुम्हारा पैर मेरे साथ बना है, चाहो तो कंफर्म कर लो। ना बुरा वक्त भी आना था। ऐसा पहले कुछ कभी किया है? लाइक इज इट योर फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम, लेकिन अगर तुम सिखाओगे तो मैं सीख जाऊंगी। ओके, चलो बात करते हैं इस पर। सॉरी, मुझे भाई लेने आ गया, कल बात करते हैं। तुम जाओ। लिस्ट। कौन है जिसने तुम्हारे दिल पे हुक्मरानी कर दी? और ये दबी दबी मुस्कुराहटों के पीछे क्या राज? तकदीर पर यकीन करती हो? भला मुझसे ज्यादा तकदीर पे कौन यकीन रख सकता? मैंने तुम्हारे कहने पे उस शहरी मिर्जे को छोड़ दिया था, लेकिन तकदीर खुद उसे मेरे पास लेकर आ रही है। अब तुम बताओ क्या करूं मैं? एक मिनट, पूरी बात बताओ। हमारी यूनिवर्सिटी में कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है और उसमें हमारे कल्चर से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे स्टेज प्लेस, फोक म्यूज़िक,
मशरकी मलबूसात की नुमाइंदगी और भी बहुत कुछ। उस फेस्टिवल में मेरा पैर उसके साथ बना। इसका मतलब आसमानों पे कहीं तुम दोनों के मिलन की प्लानिंग चल रही है। खुश रहो रेशमा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और मेरी दुआ है कि तकदीर तुम पर हमेशा ऐसे ही मेहरबान रहे और तुम्हें वो सब कुछ मिले जिससे मैं महरूम रही। खुशियाँ तो तुम्हारी दहलीज पर भी दस्तक दे रही हैं हाजरा। तुम ही अपना दिल का दरवाजा बंद किए बैठी हो। जिंदगी को एक मौका और दो। दिल शेर के बारे में सोचकर तो देखो। मैं जानती हूँ कि अम्मा तुम्हारी ड्यूटी लगा कर गई है, पर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। सुल्तान के साथ देखे हुए ख्वाबों की ताबीर मैं किसी और के साथ नहीं कर सकती। शब खैर। कहाँ हो यार तुम? सुबह से ना कोई फोन ना कोई मैसेज, ऊपर से यूनिवर्सिटी आने पे भी पाबंदी लगा रखी है। बंदा कुछ तो करता है, परेशान होगा ना मैं। मतलब सोचा है दिन कैसे गुजारा होगा मैंने। बंदा कोई लोकेशन ही भेज देता है। दिल शेर के बारे में सोचकर तो देखो। ये रेशमा भी पता नहीं किस दुनिया में रहती है। ओके बाय। अब्बा जी, वहाँ रखते बेटे। अब्बा जी, आप मुझसे अब तक नाराज हैं क्या? मैं कौन होता हूँ तुमसे नाराज होने वाला बेटा? आप पहले की तरह बात नहीं करते, दुकान से आके सीधा कमरे में चले आते हैं, खाना भी अलग बैठकर खाते हैं और इतने दिन हो गए आपने मुझे आवाज भी नहीं दी। ताजरा पुत्र, मैंने अपनी बेटी समझ के तुम्हारे लिए एक फैसला किया था और मैं समझता था कि फैसला तुम्हारे हक में बेहतर, पर अब मुझे एहसास होता है कि वो मेरी गलतफहमी थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बुशरा को बुलाने से पहले मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था। इस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। भाजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? शर्मिंदा तो मैं हूं। मुझे मेरे दिल ने आपका नाफरमान बना दिया, लेकिन दिल पे किसका वस होता है? दिल तो बेबस होता है। सुल्तान हमें मुश्किल में डाल के, बहुत मुश्किल। जा बेटा,
जा सो जा मेरा पुत्र, जाके जा। ओए, तू इतना सोच क्या कर रहे हैं आप? हैं? इतना जल्दी? तुझे पता भी है हमारी पहली क्लास कौन सी होती है? हाँ, तुझे क्यों पता होगा भाई? तू तो हमारी स्लीपिंग ब्यूटी है। रात को लेट सोता है, लेट उठता है, लेकिन तू किसके चक्कर में आया आज इतनी सुबह सुबह? सितारा तो वैसे भी तुझे छोड़ चुकी है। देख ब्रो, मैं सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ तुझे। दिलशेर का वेट कर रहा हूँ। दिलशेर का क्यों वेट कर रहा है तू? डोंट टेल मी, तूने उससे कोई इंतकाम तो नहीं लेना सितारा का? इंतकाम तो लेना है ब्रो। नहीं 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 मेरे भाई, नहीं। पहले भी 2 वार्निंग्स मिली हैं, बड़ी मुश्किलों से मैंने बचाया था हमें। अब नहीं बच सकते हम। नो फाइटिंग टुडे। लड़ कौन रहा है? अब तो प्यार करना है यार, मोहब्बत करनी है, इश्क करना है, इश्क। तूने सुबह सुबह क्या खाया था? बता दे। प्यार, मोहब्बत, इश्क। तेरा दिमाग सेट है? वो देख। दिलशेर, उसके पीछे कौन बैठी हुई है? रेशमा। कल्चरल फेस्टिवल में मेरी बहन, दिलशेर की बहन। वे तू बड़ी चीज है, लेकिन करेगा क्या अब? अब हमने तो जो है मोती चूर भी रखवा लिए थे गाड़ी में, और आपकी भाभी साहिबा तो वो अंगूठी भी ले आई थी, मगर फिर रुस्तम ने हमें मना कर दिया। शायद सितारा से उसकी कोई बात हुई थी। ओ, आपको सितारा ने कुछ बताया है इस बारे में? नहीं, उसने मुझसे तो कोई बात नहीं की, लेकिन मैंने अपनी बेटी को हमेशा इतनी आजादी दी है कि अगर उसके दिल में कुछ होगा वो मुझसे जरूर शेयर करेगी। जॉय साहब, हमें बच्चों को कुछ वक्त देना चाहिए ताकि एक दूसरे को समझ सके, जान सके। ये रिश्ता उनकी रजामंदी और खुशी से होना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं भी जोर जबरदस्ती के हक में नहीं हूं। खैर, ये फैसला तो बच्चे अपनी मर्जी से कर लेंगे। आप ये बताएं कि जो डिसीजन आपने अकेले लेना था उसका क्या हुआ? मैं आपको समझा नहीं। बड़े सादे हैं आप जॉय साहब। मैं आपके पॉलिटिकल करियर की बात कर रहा हूं। मेरा मतलब यह है कि आप कब ऐलान कर रहे हैं अपनी अमली सियासत का और कब आगाज करेंगे अपनी सियासी सरगर्मियों का? शाहनवाज भाई, अभी हम नए नए इस शहर में आए, अभी यहाँ के मिजाज को समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, अब फिर कुछ करते हैं। क्यों नहीं, आए। बॉबी, ये रोजी के साथ लड़की कौन है? ये हमारी जूनियर है। मिस रोजी ने सिलेक्ट किया खास। रुस्तम के साथ तो सितारा थी ना? मैडम को छोड़ो यार, मैडम करेंगी वो तुम्हारे उस सड़क छाप के साथ। क्या नाम है उसका? दिलशेर। बहुत प्यारे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मंदी हो? वैसे कभी किसी ने सोचा था कि रुस्तम और सितारा भी एक दूसरे से जुदा होंगे?
अबे तुमने इतना सोचा नहीं करो यार, पता तुम्हारे बच्चा नहीं लगता। और देखो कि अभी आगे होता क्या। क्या मतलब? अभी कुछ और भी होना रह गया? तो तुम आजकल के बच्चों को हर चीज समझानी क्यों पड़ती है? यहाँ पे वो एक लाइन है बड़ी फेमस, कहानी भी बाकी है। शुक्र है अल्लाह का कि आज फाइनली हम दोनों साथ। क्या सोचा है दिलशेर? अब आगे क्या करोगे? प्यार करूंगा, इश्क करूंगा, मोहब्बत करूंगा और बेइंतहा करूंगा। वो तो मैं जानती हूँ करोगे, लेकिन फ्यूचर प्लान्स क्या हैं तुम्हारे? फिलहाल तो अब्बा जी के साथ दुकान पे बैठूंगा मैं, उन्हीं के साथ करूंगा काम। इसका मतलब तुम सीरियस नहीं हो मेरे साथ? शादी नहीं करना चाहते मुझसे? जान दे सकता हूँ तुम्हारे लिए। सोच भी कैसे लिया तुमने मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा या सीरियस नहीं हूँ? ये डेटिंग प्यार मोहब्बत के चक्कर हमारे यहाँ नहीं होते। देखो दिलशेर, जो बात मैं तुमसे कहने जा रही हूँ उसे गौर से सुनना। आप प्लीज बुरा नहीं मानना। तुम जो भी करते हो उससे मुझे कोई मसला नहीं है। मेरे लिए क्लास डिफरेंस मैटर नहीं करता। लेकिन जिस सोसाइटी में मैं मूव करती हूँ वहाँ ज़रूर मायने रखता हूँ कि तुम क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। ओह अच्छा, तो तुम भी उस रूसी की तरह सोचती हो, क्लासी। देखो दिलशेर, मुझे कोई इशू नहीं है तुम अपने डैड की दुकान पर बैठो, मगर इशू ये है कि क्या सारी जिंदगी तुम ये करना चाहते हो मेरे साथ? मैं चाहती हूँ जिंदगी को लेके तुम्हारे कुछ गोल्स हो, एक लाइन हो जिसे तुम फॉलो करो, जिसके थ्रू तुम एक ब्राइट फ्यूचर तक जा सको। तुम नहीं चाहते? देखो आज तो मैं तुम्हारे साथ बाइक पे बैठकर आ गई हूँ, लेकिन क्या तुम चाहते हो कि हम सारी जिंदगी ऐसा करें? क्यों पहली मुलाकात में आखिरी मुलाकात वाली बातें कर रही हो तुम? बिल्कुल भी नहीं। दिलशेर, मेरे लिए बहुत अहम बात है कि इस पूरी दुनिया में कोई शख्स है जो मुझे दिल से चाहता है, कोई है जो मुझसे मोहब्बत करता है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि रुस्तम अपने वालिदैन के साथ मेरे घर आना चाहता है। मेरे डैड से मेरा हाथ मांगने के लिए। कौन सा तुम्हारे डैडी जबरदस्ती हाथ दे देंगे उसको तुम्हारा? मना भी तो कर सकती हो। हाँ, मैं बिल्कुल मना कर सकती हूँ, लेकिन फिर तुम भी तो कुछ ऐसा करो कि मेरे डैड तुम्हें हाँ कह दे। तो कैसा लगा तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस? मुझे लगा था मैं कर ही नहीं पाऊंगी, फिर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो आया था, लेकिन फिर गिर भी तो गई थी। मैंने संभाल लिया था ना, नेक्स्ट टाइम भी संभाल लूँगा। मैं हूँ ना, फिक्र किस बात की। वैसे मिस रोज़ी बड़ी तारीफ़ें कर रही थी हमारी, कह रही थी कि परफेक्ट मैच है हम दोनों, परफेक्ट। देखना कपल ऑफ द ईयर का टाइटल भी हम दोनों का होगा। इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह। अच्छा मैं अब चलती हूँ, भाई लेने आ गया होगा। ये क्या बात कर रही हो यार, अभी थोड़ी देर तो ठहरो। हमने अभी एक दूसरे को जानना शुरू ही नहीं किया और तुम जाने की बात कर रहे हो। इजी हो जाओ, मैं ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन मैं तो हमेशा भाई के साथ ही जाती हूँ। तो फ़ोन कर दो, कह दो कि एक्स्ट्रा क्लास है तो थोड़ी देर हो जाएगी। क्या ऐसा करो, टेक्स्ट कर दो, मैं कर देता हूँ। नहीं प्लीज़। देखो दिलशद, मुझे कोई इशू नहीं है तुम अपने डैड की दुकान पर बैठो, मगर इशू ये है कि क्या सारी ज़िंदगी तुम ये करना चाहते हो मेरे साथ? मैं चाहती हूँ ज़िंदगी को लेके तुम्हारे कुछ गोल्स हो, एक लाइन हो जिसे तुम फॉलो करो, जिसके थ्रू तुम एक ब्राइट फ्यूचर तक जा सको। तुम नहीं चाहते, लेकिन फिर तुम भी तो कुछ ऐसा करो कि मेरे डैड तुम्हें हाँ कह दे।